अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर कुछ एक्सरसाइज ध्यान दें। आप लोगों को मैं प्रश्नों का हल एक्सरसाइज को करा रहा हूँ, आप लोग विशेष ध्यान देना। किताब खोल करके ही सब लोग देखेंगे तो शायद समझ में आएगा। दिया है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित। पहला देखो आप लोग, HNO3 प्लस COH ट्वाइस इक्वल लिखा है CnO3 ट्वाइस प्लस H2। तो इसको आप संतुलित करो, क्या लिख दो बस 2HNO3 प्लस COH ट्वाइस इक्वल CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2। दूसरे का आंसर 2NaOH प्लस H2SO4 इक्वल Na2SO4 प्लस 2H2। थर्ड देखो संतुलित समीकरण में NaCl प्लस AgNO3 इक्वल AgCl प्लस NaNO3। तीसरा डी नंबर देखो, चौथा BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल BaSO4 प्लस 2HCl। हो गया कंप्लीट। पुनः इसको ध्यान देना। निम्नलिखित अपक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। इसका आंसर देखें, इसमें भी 4 है, उसको देखें आप लोग, सब लोग रेडी हो। अब देखो लिखो इसको, इसका आंसर लिखो CaOH ट्वाइस और प्लस CO2 इक्वल CaCO3 प्लस H2O। दूसरा बी देखो, Zn प्लस 2AgNO3 इक्वल ZnNO3 ट्वाइस प्लस 2Ag। सी देखो 2Al प्लस 3CuCl2 इक्वल 2AlCl3 प्लस 3Cu। डी देखो इसका BaCl2 प्लस K2SO4 इक्वल BaSO4 प्लस 2KCl। अब आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दो। निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अपक्रिया का प्रक्रम या अपक्रिया का प्रकार बताइए। अब बताइए, ध्यान दो। पहला को आंसर देखोगे आप, पहला ध्यान दो, क्वेश्चन देख रहे हो, पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड इक्वल पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बना है, शब्दों में लिखा है। इसको आप कैसे लिखोगे? तो लिख देना 2KBr प्लस, क्या लिखोगे 2KBr प्लस BaI2 इक्वल 2KI प्लस BaBr2। ठीक, तो आप इस अपक्रिया में क्या देख रहे हो? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो एक तरह से कैसा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी द्विविस्थापन अपक्रिया है। अब आप ये देखोगे, दूसरा उसका प्रश्न देखो, दूसरे प्रश्न का उत्तर देखो, लिखो जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3 इक्वल ZnO प्लस CO2। अब आप ये देख रहे होगे, यह अपक्रिया क्या है? यह अपक्रिया जो है में क्या हो रहा है? एक पदार्थ जो है 2 भागों में बट रहा है। तो इसे क्या कहोगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अपक्रिया। क्या उत्तर होगा इसका? वियोजन अपक्रिया। फिर क्या है? सी देखो H2 प्लस Cl2 मिलकर एक यौगिक बना रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जब एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक सब्स्टेंस मिलकर केवल एक और एक यौगिक बनाता है तो उसे आप कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हो। तो इस आधार पर इसका आंसर होना क्या होना चाहिए? संयोजन अपक्रिया यानी कम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड नंबर देखो, यानी कि फोर्थ नंबर डी, यह क्या कर रहा है आपको? यह एक Mg प्लस 2HCl प्लस MgCl2 प्लस H2। तो इसको आप लोग कह सकते हो यह क्रिया विस्थापन क्रिया है। क्या हो गया? विस्थापन क्रिया। ओके, अब आपको ये सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आप लोगों को दिया है। कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं, कुछ प्रश्न हैं जैसे उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अपक्रिया का क्या है? तो उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अपक्रिया को लगभग हमने शायद देख लेना, आप लोग वीडियो में बनाया है। वैसे इसका उत्तर होना चाहिए उष्माक्षेपी और उष्माशोषी।
तो कहते हैं ना कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिस क्रिया के दौरान क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे कहते हैं हम लोग ऊष्मा यानी क्षेपीय क्रिया। ओके, जैसे कह दिया जब कोई एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल दो, छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, C+O2 से क्या निकलेगा। इसमें जो है आप अपना देखना ऊष्माक्षेपीय क्रिया, ठीक है ना, क्या हुआ, ऊष्माक्षेपीय क्रिया। कितना, आपको 396.06 किलो जूल ऊष्मा को उत्पन्न होती है। ऊष्मा शोषित क्रिया वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी नीड द हीट फॉर केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका कोई एग्जाम्पल अगर कोई पूछता है आपको कह के क्या होगा, तो आप इसका उत्तर दे देना क्या, N2+O2, एक छोटा सा एग्जाम्पल, N2+O2 2NO। तो इससे कितने आवश्यकता होती है, 43.2 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ओके, तो इस तरह से जो है इसका भी आंसर आप लोगों को हमने कंप्लीट किया।